Good afternoon, everybody. Let me present myself to you. This is Bhumija Singh Sengar, and I'm going to teach you English. और आई एम वेरी मच श्योर कि अभी आपके 60 डेज रह गए हैं ओनली फॉर द एग्जाम्स, ऑलमोस्ट 60 और 70 डेज लेट्स से। एंड उसके अंदर आपके पास अभी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है। फॉर द बायो स्ट्रीम उनके पास बायोलॉजी, जिसमें जोलॉजी एंड बॉटनी दोनों है। सो आई डोंट थिंक कि अभी आपके पास इतना टाइम बचेगा कि आप अपने अदर सब्जेक्ट्स, स्पेशली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो आपके इंग्लिश एंड हिंदी, कंप्यूटर्स और फिजिकल एजुकेशन में इतना ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। सो आई एम हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स कि आज से हम लोग नेक्स्ट 60 डेज तक आपके साथ जुड़े रहेंगे एंड आपको हेल्प करने वाले हैं आपके इंग्लिश, जो कि एक मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है इन योर क्लास 10th एंड इन योर क्लास 12th। देखिए, आप अपने परसेंटेज केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि आप अभी तक उसमें हाईली कंसर्न्ड थे। आपने 2 इयर्स, जो आपका 9th हुआ होगा, जो आपका 10th रहा होगा, वहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स पे, जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया होगा। बट नाउ, अभी लास्ट टाइम में यू नो व्हाट, स्कोर जो दिलाता है आपको, जो आपके 20 to 30% मार्क्स इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं सब्जेक्ट्स दैट आर नॉन टेक्निकल। ऑल्सो अब यहाँ से आप निकलकर क्लास 12th, क्लास 11 से निकल के अलग अलग स्ट्रीम्स में जाएंगे। 10th वाले अलग अलग स्ट्रीम्स को लेंगे, 12th वाले अपने लाइफ को डिसाइड करेंगे कि दैट वेयर दे हैव टू गो। एंड फॉर दैट इंग्लिश इज मस्ट। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएं, चाहे आप एमबीए में जाएं, चाहे आप टेक्निकल किसी जॉब में जाते हैं, देयर टू इंग्लिश इज वेरी मच एसेंशियल सब्जेक्ट। एंड अभी वी आर ऑन टू कि हमें अपना सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, सो दैट हमारे जो परसेंटेज 65 पे है, हम उसको 20% तक इन द सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन में बूस्ट कर पाए। आई नो वेरी वेल, मार्केट में आपके पास बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको कंसाइज एक एक बहुत ही ब्रीफ सब्जेक्ट्स का एलोकेशन मिल जाएगा, आपको हर एक चैप्टर्स का एलोकेशन मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आप काफी अच्छे मार्क्स रेस कर सकते हो। बट आई कैन बेट, आप लोग जो लोग देख रहे हो, आई कैन बेट कि एनी पर्सन जिसने 75%, ध्यान रहे, आई एम सेइंग दिस इन परसेंटेज, 75% से ऊपर इन इंग्लिश विद दोज जो आप मार्केट की एक एडिशनल बुक्स को लेकर के पढ़ने वाले हो, उससे इससे ऊपर लेके आते हो, तो दिस इज माई चैलेंज कि वील प्रोवाइड अ गिफ्ट टू यू। बट आई नो वेरी वेल कि आप में से बहुत से बच्चे, मेजोरिटी बच्चे ये चीज नहीं कर पाएंगे। वो लोग कर लेंगे जिनका एक सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग से पकड़ बनी हुई है, ऑल्सो जिनकी वोकैबलरी, जिनका स्टाइल ऑफ राइटिंग इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वो एग्जामिनर को कैच आई करवा सके। बट नाउ हमारे पास जो 60 डेज बचे हैं, जो हमारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, और मैं आपको एक बहुत ही प्रिसाइज्ड वे में आपको जो आपके कंटेंट्स हैं उनको पढ़ाने वाली हूँ। ऑल्सो आई नो वेरी वेल कि आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, दे नीड एमिनेंस एफर्ट। उनमें एक बहुत अच्छा एफर्ट आपको चाहिए होगा। आप नॉन टेक्निकल के साथ अपने भविष्य को आगे नहीं देख सकते, आई नो इट वेरी वेल। पर आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू कि हमारा रोड मैप क्या रहेगा नेक्स्ट 60 डेज के लिए, और दिस आई विल मेक श्योर कि हम कम से कम टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाए। ओके, सो पहले हम लोग यहाँ से डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू इन नेक्स्ट 60 डेज। वन मोर थिंग आई वुड से कि आप लोग अपना मैक्सिमम टाइम, जो भी आप एडिशनल बुक्स जिसमें कि आपकी समरीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनमें उतना ही माइंड डालिएगा जितना कि बेटर हो। बिकॉज अगर आप सभी लोग उनको ही रीड करके जाएंगे, तो व्हाट अबाउट आपकी अंदर की क्रिएटिविटी का क्या? ओके,
सो आई विल मेक श्योर कि मेरे एफर्ट्स आपके अंदर वो क्रिएटिविटी को जगा पाए. एंड लेट्स सी इट नेक्स्ट. पॉज कर दो थोड़ा, पॉज कर देना. यहाँ पे हम थोड़ा. सो एज आई टोल्ड यू कि अब हम लोग अपने सब्जेक्ट्स, अपने सिलेबस की तरफ जाएंगे, सब्जेक्ट के सिलेबस की तरफ जाएंगे. एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी में, जो कि सीबीएसई एज वेल एज आपके आईसीएसई बोर्ड के कुछ टॉपिक्स सिमिलर आपको मिलेंगे, तो विल कंटिन्यू विद दैट. ओके. So first we are having this NCERT book, First Flight, and second we are having this NCERT book, Footprints Without Feet. तो आप लोगों को मैं यहाँ पे सिलेबस एक ब्रीफ में देने नहीं वाली हूँ, क्योंकि आई नो आप बिल्कुल एंड में हैं अपने ईयर के, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, और सबके पास बुक्स अवेलेबल होंगी. विल डायरेक्टली जंप टू आवर सिलेबस डिस्कशन. ओके. सो पहली बात तो ये कि आई नो 60 डेज में आप में से हार्डली 95% ही इसको अटेंड करेंगे. 5% वो उस एटीट्यूड में रहेंगे बच्चे कि हमें इंग्लिश को उतना प्रिसाइज वे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बता दूं कि वंस आप 10th क्लास 12th क्लास से आउट होते हो, फिर मैंने बहुत से बच्चों को जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनको आर्ट साइड में कन्वर्ट होते हुए देखा है. एंड बहुत इजी होता है उनके लिए इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट्स लेने का इन देयर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री. तो वहां पे दे फेस प्रॉब्लम्स. तो आई वांट कि आप उस प्रॉब्लम को एट द रूट लेवल, जो कि यही लेवल होता है जहां आज आप स्टैंड कर रहे हो, वहां से इम्प्रूव करो. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारे पास 60 डेज है. मैं आपका इंग्लिश में ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगी. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. ओके. तो 60 डेज का हमारा रोड मैप ओनली एंड ओनली आप देख रहे हो कि टोटल ऑफ 1 hour and 15 minutes से ऊपर का है ही नहीं. इनफैक्ट अगर आप इसको थोड़ा स्पीड अप वीडियो को करके देखोगे तो वो भी आपका 45 मिनट्स में हार्डली कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आपको मैं 30 मिनट्स में फर्स्ट 15 डेज के लिए जो आपके सब्जेक्ट मैटर है, आपकी बुक का नहीं, जो भी आप एडिशनल बुक को लेते हो. देखिए, अगर आप एडिशनल बुक को डायरेक्टली जंप करके पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वो चीज रटनी पड़ेगी. फिर आप वहां पे अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाओगे और 95% बच्चों की कॉपी सिमिलर निकलेगी, जिसका आप लोग परिणाम जानते हैं कि जो हमारे एग्जामिनर हैं वो भी आपको सिमिलर मार्क्स ही देंगे. इसीलिए मैंने ये बोला था कि आई कैन बेट कि 75% ही आप नंबर ला पाएंगे, उससे ऊपर नहीं. और फिर वहीं पे आप लोग लैग कर जाते हैं उन बच्चों से जो 90 टच कर जाते हैं. आप 88 87 पे रहेंगे और कोई आपसे 90 92 पे आ जाएगा. देखिए, 89 की वैल्यू 89 ही है, जबकि 91 की वैल्यू 90s में आ जा रही है. तो प्लीज इसको कंसिडर करिए, आप थोड़ा सा कंसाइज अपना यूज करिए. ओके. सो फर्स्ट 15 डेज के अंदर हम लोग 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स, यहाँ पे हम कैरेक्टर बिल्डिंग पढ़ेंगे. हमारे पास 7 to 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. मेन कैरेक्टर नहीं, हमारे पास उनके सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी है. आई नो आपको नाम याद करने में डिफिकल्टी होगी, बट दिस इज माई गारंटी कि आप नाम याद कर लेंगे. याद ही नहीं कर लेंगे, आपको लाइफ टाइम उससे जुड़ी हुई एक स्टोरी ऐसी सुनाऊंगी मैं कि आपको ऐसे बिट्स में एकदम याद आएगी. ओके. सो 30 मिनट्स में हम लोग सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं कि व्हाट इज देयर देयर इन द चैप्टर, इन द पोएम, व्हाट्स द मेन कैरेक्टर which is playing in the poem, and what is the main theme of the poem, जो कि आपको एक आई थिंक 40 to 50 लाइन्स में आपके बुक्स के अंदर मिलेगी. नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी, आई मेक श्योर कि मैं बुक अपने हाथ में लेकर के आऊं और आपको बताऊं कि ये 40 50 लाइन्स में क्या लिखा हुआ है. एंड आई डोंट वांट कि जो 40 50 लाइन्स में लिखा हुआ है वो मैक्सिमम बच्चे वही चीज लिख करके आए. ओके. सो 30 मिनट्स में हम लोग सेंट्रल आइडिया अलोंग विद कैरेक्टराइजेशन करेंगे. तो आप समझ रहे होंगे कि मेरी स्पीड कितनी रहने वाली है आप लोगों के साथ.
ठीक है, कुछ भी मगअप नहीं करने वाले हैं, समझने वाले हैं, बट टाइम को थोड़ा सा प्रीशियस मैटर मानते हुए। ओके, नेक्स्ट 45 डेज में देखिए मैंने ये डिवीजन किस वजह से किया है, क्योंकि आई नो मैक्सिमम बच्चे इस चीज का लोड लेने वाले हैं कि हमारा इंग्लिश रह रहा है, हमारा हिंदी रह रहा है। आई बेट यू कि आप 15 डेज 45 डेज वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो you will achieve 85% better marks than you are achieving right now with all those test papers going through line by line in your book. Okay, रीजन बीइंग कि हम चीजों को पार्ट्स में करके पढ़ने वाले हैं। देखिए आपने एक लाइन हर टीचर से सुनी होगी अपने क्लास में, अपने स्कूल में, आप कहीं पे पढ़ते हैं आपकी कोचिंग सेंटर्स में, कि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, ही और शी विल नॉट रीड होल पैराग्राफ, ही विल रीड इन पॉइंट्स। पॉइंट्स में रीड करेगा ये सबको पता है, लेकिन पॉइंट्स में लिखना क्या है। आप लोग क्या कर रहे हो कि जो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक का 45 लाइन्स का दिया हुआ है उसको पहले तो मगअप कर रहे हो, उसके बाद उसको 32, मान लेते हैं कि आप 25 to 30 लाइन्स में लेके आ रहे हो, फिर उसी को आप लाइन्स में लिख दे रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द वे। वो रीड तो यहाँ भी नहीं करेगा, कोई उसके लिए कुछ आपने इजी वर्क नहीं किया है। आपको इजी क्या करना है कि ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी हुई हैं इन द बुक, देखिए जो राइटर है जिसने भी पब्लिश की है बुक, जिसने लिखी है, जिसने पब्लिश की है, दे आर नॉट इल, दे नोज कि हम क्रिएटिविटी कैसे जगाएं एक बच्चे के अंदर। अभी बच्चे का कंसाइज ऐसा होना चाहिए कि उसका लॉजिक क्या कहता है कि मैं इतने लेवल, इतने सारे लेवल्स को लिखने से अच्छा एक छोटा सा पॉइंट डिस्क्रिप्शन में दे दूं कि ये जो चीज है ये कहना चाह रही है विद इन 2 लाइन्स और 1 लाइन। सिमिलर हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं सेंट्रल आइडिया में। देखिए आपके स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में मैं आपको बता दूं कि लिमिट्स आता है कि 250 वर्ड्स में लिखना है। 250 वर्ड्स में मैंने बच्चों को देखा है वर्ड्स काउंट कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं आपके एग्जाम में जा करके आप अपना वर्ड्स काउंट कर रहे हैं, ये दिस इज नॉट राइट अप्रोच। आपको पता होना चाहिए 250 वर्ड्स है, इसमें मैं ऐसा क्या लिख दूं कि फर्स्ट स्टार्टिंग के एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ एग्जामिनर को इतना अच्छा लग जाए कि बस वहीं पे हमें मार्क्स मिल गए। फिर भी एक अच्छे और एक सिंसियर बच्चे के लिए वो पूरा ही जो पैराग्राफ है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो वी आर ऑन कि 15 डेज में हम अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस वर्ड यूज कर रही हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं, आई नो 15 डेज में हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है। मैं प्रैक्टिस वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अभी 45 मिनट्स हमारे रह गए। व्हाट वी विल डू हियर, 30 मिनट्स में हमें सेंट्रल आइडिया एंड कैरेक्टर बिल्डअप करना है। नेक्स्ट 45 मिनट्स में इसी सेंट्रल आइडिया एंड कैरेक्टर बिल्डअप का राइटिंग स्टाइल सीखनी है। टेल मी, क्या आपके एकेडमिक्स में आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, मैं स्कूल्स की बात कर रही हूँ, ओके, स्कूल्स में कौन सा ऐसा टीचर है जो आपको राइटिंग स्टाइल सिखा रहा है? सब ये बता रहे हैं कि पोएट ये कहना चाह रहा है, बट हु इज टेलिंग यू कि एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है? पोएट ने तो जो कहना था वो कह दिया, एग्जामिनर को क्या देखना है? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। यहाँ 45 मिनट्स में आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फिर किसी भी एडिशनल बुक में गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 45 डेज आता है, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 बुक्स हैं और बहुत से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में, सीबीएसई में स्पेशली ऐसा पैटर्न है कि कोई स्कूल कोई और बुक ऑप्ट करता है, कोई स्कूल कोई और, पर आई विल गो विथ बोथ द थिंग्स। मैं अगर ये 15 डेज वाला लेके चल रही हूँ तो मैं ये भी दोनों बुक्स को लेके चल रही हूँ और ये 45 डेज वाला भी लेके चल रही हूँ। ओके, अब ये 45 डेज में हम यहाँ पे ग्रामर करने वाले हैं 30 मिनट्स। यहाँ 50 मिनट्स से देखिए बराबर ही, लगभग बराबर, या 5 मिनट्स 10 मिनट्स का आगे थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस है वो उतना बढ़ रहा है, ओनली 10 मिनट्स। आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। उस 10 मिनट्स में मैं आपके साथ क्या एडिशनल करने वाली हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 50 मिनट्स में हम ग्रामर को कवर करने वाले हैं। देखिए बहुत इंटेलिजेंट होंगे आप लोग, आप में से कई लोग, और बहुत सी चीजें आती भी होंगी। देखिए आती हैं दैट इज ओके,
बट प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने को आप सबको एक्टिव पैसिव आते होंगे, आने को आप सबको वोकैब्युलरी आती होगी, बट प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं ये बताइए प्लीज़। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी चीज़ पे रहते हैं कि हम ग्रामर 2 डेज़ पहले, 3 डेज़ पहले पढ़ लेंगे, विल मग अप द आइडिया ऑफ लेटर और एसेस, और वही चीज़ हम जा कर के आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज उतार के चले आएंगे। बट आप भी जानते हो, आप प्रीवियस इंग्लिश का जो रिजल्ट रहा है उसे उठा करके देख लो, स्पेशली खुद को आप सब आईसीएससी के बच्चों से कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना डिफरेंस आता है। मगध चीज मगध ही रह जाती है, इंस्टेंट चीज इंस्टेंट ही रह जाती है। अगर थोड़ा सा लॉजिकली किसी चीज को हम यूज कर लेते हैं तो वो हमें बेनिफिट जरूर करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 30 मिनट्स का हमारे यहाँ पे ग्रामर पोर्शन होगा। चलिए, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे तो यहाँ पे मैं वो आपका जो एक्टिव पैसिव है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस सिंथेसिस है, वो सब नहीं भी कराती हूँ। वैसे दिस इज माय ड्यूटी, मैं कराऊंगी। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा ग्रामर लेकर चलेंगे, जो हमारा बेसिक ग्रामर है, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। बहुत से बच्चों का बहुत से पोर्शंस वीक होंगे, तो दिस इज माय ड्यूटी टू लेट देम बी टुगेदर। ग्रामर के अंदर हम फर्स्ट तो हमारा जो बेसिक ग्रामर रूल्स है वहां वहां पे जाएंगे। फर्स्ट वी विल लर्न द रूल्स। सेकंड, हम यहीं पे राइटिंग स्टाइल को दोबारा लर्न करेंगे। अब ये राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम योर सॉरी। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ की राइटिंग स्टाइल में ये बात सच है कि आप कुछ भी लिख के चले आते हैं, मतलब नॉर्मल सी एक बेसिक लैंग्वेज में भी लिख के चले आते हैं तो यहाँ चल जाएगा। बट यहाँ की जो राइटिंग स्टाइल है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग क्लास 6-7 से, जब से आप लोग लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं, यू जस्ट राइट वट एवर यू विश। आप अपने विश के हिसाब से लिखते जा रहे हैं। आपको आपके फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है, आप अनाप शनाप चीजें लिखते जा रहे हैं। आपके पास वो पैटर्न ही नहीं है कि कैसे लिखना है। प्लीज, ये जो राइटिंग है, ग्रामर की राइटिंग है, इस पे अपनी कमांड बना लीजिए। ये चाहे किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट में जाना है, इनफैक्ट अगर किसी को बिजनेस भी करना है, बिकॉज जब आप अपने बिजनेस में होते हो तो आपको कई बार गवर्नमेंट के पास अपने अप्रूवल्स लेने जाने पड़ते हैं। वहां आप अनाप शनाप लेटर्स लिख करके नहीं जा सकते। ठीक है, आप लोग कहोगे अभी कि मुझे तो पैटर्न पता है मैम, मुझे तो ये पता है, मुझे तो वो पता है, स्टार्टिंग में मैं अपना नाम लिख दूं, सॉरी अपने एड्रेस लिख दूं, बाद में थैंक यू लिख दूं, दिस इज पैटर्न, दैट इज ओके। बट आप अंदर का मटेरियल क्या यूज कर रहे हो? मोस्ट ऑफ द पीपल, शायद आप लोगों को पता है, आगे जाकर के आपको एग्जामिनेशन देने हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वहां पे स्पेशली मैं थोड़ा सा मेंशन कर दे रही हूँ, एसएससी सीजीएल टायर 3 होता है। तो ये जो टीयर 3 है, इसके अंदर आपको राइटिंग के लिए एक एप्लीकेशन लेटर इस तरीके का दिया जाता है, एंड वहां पे आपके पैटर्न पे 10 मार्क्स होते हैं। आपके अंदर का जो मैटर लिखा हुआ है, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 80 मार्क्स। 10 मार्क्स आर फॉर राइटिंग, हाउ यू हैव इनरिच्ड द मैटर। तो दिस इज द फैक्ट कि हमको चीजों को आज ग्राउंड रियलिटी से सही करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे पीछे रह जाते हैं। देखिए, यहाँ पे पीछे रह जाना इज नथिंग। ठीक है, आप इसको कई बार प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर लोगे। बट ना, जब आप अपने जैसे अपने ही टाइम पे पढ़े हुए, ग्रेजुएट हुए हुए बच्चों से मिलोगे, एंड इफ दे हैड गुड फ्लरिश्ड स्पीकिंग स्किल्स, बिहेवियर स्किल्स, तो वहां आप अपने आप को पीछे ही पाओगे। ठीक है, आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ द मैटर राइट नाउ। सो 30 मिनट्स में हम लोग अपना स्टार्टिंग, इन द स्टार्टिंग मान लेते हैं, ये जो हमारा 45 डेज है, यहाँ पे 15 से 20 दिन, क्योंकि इतना लग ही जाएगा, हम ग्रामर के रूल्स करेंगे। रेस्ट 10 डेज, 20 डेज हम राइटिंग सीखेंगे कि हमें मैटर को कैसे इनरिच करना है। ओके, और इसी में हमारा 20 मिनट्स में हमारा टेस्ट होने वाला है, जो हम कैरेक्टर बिल्डअप लेकर के यहाँ पिछले 15 डेज में लेके आए हैं।
कैसे होगा? क्योंकि आपके पास एक चैप्टर तो है नहीं, एक पोयम तो है नहीं। मान लेते हैं ओज़िमैंडियाज़ हमने पोयम पढ़ी है, तो वहाँ पे ठीक है, हम शेक्सपियर की बातों को समझ रहे हैं, बट कैरेक्टर्स वहाँ पे भी है। वहाँ पे कैरेक्टर डस्ट का भी है। अभी आगे जब आप लोग बैचलर्स में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक डस्ट का, जिसकी बस ज़िक्र हुआ है, उसका भी एक कैरेक्टर है। तो उन चीज़ों को कैसे हमें रिलेट करना है और कैसे हमें प्रेज़ेंट करना है, दिस वी विल अंडरस्टैंड। इस ये जो 20 मिनट्स का टेस्ट होगा, ये उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है? यहाँ पे चीज़ें सब्जेक्टिव होंगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होंगी, ध्यान रहे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ सब्जेक्टिव। और ज़्यादातर जो मैंने देखती हूँ, टीचर्स इसको ऑब्जेक्टिव करा देते हैं कि ये पर्सन इस पोएम में था, ये पर्सन ये चीज़ इस पोएट ने लिखी है, वो चीज़ पे हमें नहीं जाना है। हमें ये देखना है कि हाउ विल वी प्रेज़ेंट। नेक्स्ट हमारा जो अभी मैंने आपको यहाँ 30 मिनट्स की स्ट्रेटजी बोली है, सेम हम लोग 35 मिनट्स में कवर करने वाले हैं, नथिंग एल्स। इसको आप लोग एज अ रिवीजन कंसीडर करिएगा। करेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। इससे ज्यादा ना मैं पढ़ाऊंगी, ना ही आपको पढ़ने की जरूरत है। सो दिस इज रेस्ट फॉर द डे। मैंने जैसे बोला कि आपके एनसीईआरटी के, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपके सारा सिलेबस डिस्कस कर दूंगी, अलॉन्ग विद दैट बुक्स डिस्कस कर दूंगी। बट आई विल मेक श्योर कि बुक्स पढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पे आते हैं, तो आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी, आपको वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे। हेलो गाइस। तो जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा होगा मैम का फॉर योर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड देयर इज अनदर वीडियो फॉर केमिस्ट्री। काफी आसान सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे कि आप लोगों को डर लगता होगा कि बोर्ड है एंड इतने सारे चैप्टर्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, बट ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, हमारे 12th में जैसे गिने चुने चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जस्ट लाइक one of them solution and second is chemical kinetic and the third one is electrochemistry. And काफी लोगों को लगता है काफी कठिन है चैप्टर, बट ओनली 1 week एंड आफ्टर दैट बोर्ड हो, आपका जेई मेंस के क्वेश्चंस हो, आपका आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, यूपी हो, कुछ भी हो, सब में आप बड़े आराम से कर लेके जाएंगे। जस्ट लाइक दिस 1 week एंड आफ्टर दिस 1 week। अच्छा, इसके बाद की बात करेंगे सर, नोट्स नहीं है, पढ़ें कहाँ से, क्या करें? ठीक है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड आपकी जो क्लासेस रहेंगी ओनली 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 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा की क्लासेस नहीं होंगी आपके लिए। ठीक है, दूसरा, इससे ज़्यादा आपको टाइम देना भी नहीं है। अच्छा, अब कुछ कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे केवल केवल हम क्लास लेंगे ओनली 30 मिनट्स। तो अगर आपको केवल क्लास लेनी है तो आपके मार्क्स इससे ज़्यादा मुश्किल है केमिस्ट्री में। ठीक है, बट हाँ, अगर आपको स्कोर करना है जस्ट लाइक 80+, 90+, तो अगर यहाँ तक पहुँचना है देन फोकस ऑन द वीडियोस, फोकस ऑन द सिलेबस एंड मोस्टली ऑन क्लास नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही अब ये जो 80+ वाले पोर्शन में आते हैं, ये वो बच्चे रहेंगे जो वीडियोस भी देखेंगे, नोट्स भी लेंगे, बट उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको दिन का इतना टाइम देना ही देना है। साथ में अगर आप एड ऑन करें तो बस 15 मिनट एक्स्ट्रा और, जो आपका होगा आपके क्लास नोट्स के लिए और कुछ रेगुलर क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके आगे जैसे हम सेकंड थिंग देखते हैं, 1 मिनट इसको रफ करते हैं। तो सेकंड थिंग की बात करें, उसमें आती है हमारी इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे थोड़े छोटे छोटे से 2 चैप्टर, डी एंड एफ ब्लॉक,
and the second one is coordination compounds. अच्छा, अब इन चैप्टर्स में ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपको बोर्ड्स में लगभग लगभग 10 मार्क्स फ्री के दे के जाता है, फ्री के। इस चैप्टर में लगभग लगभग 10 मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो जान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। रही बात डीएनएफ ब्लॉक की, इस चैप्टर में कुछ ऐसा बहुत समझने लायक या पढ़ने लायक चीजें हैं नहीं। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में हम फोकस करते हैं एक तरीके से थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा रट के, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, और ये आपको जो आपके क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे वो आप फुलफिल हो जाओगे आप उसमें। इसमें आपको कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फाइनली द बॉस ऑफ द केमिस्ट्री, द बॉस ऑफ द बोर्ड, ओके, द ऑर्गेनिक। ओके, तो मेनली ऑर्गेनिक में हम बात करें तो हमारे कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं आफ्टर द 11th, द केमिस्ट्री ऑफ 11th, मेनली द ऑर्गेनिक इज द मेन कोर ऑफ दिस। अच्छा, आप कुछ बच्चों ने 11th की केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, या कुछ ने पढ़ी है तो उनको पता ही नहीं है वैसे, तब भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे चैप्टर्स में है ही क्या, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एंड मेनली द लास्ट वन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें आपका साइनाइड, एसोसाइनाइड, समथिंग। ओके, तो इन सब को खत्म करने में आप ये मान लीजिए मैक्स टू मैक्स आपका लगेगा 70 डेज, एंड 70 डेज कोई ज्यादा नहीं है। जैसे कि आपका पेपर्स फेब्रवरी अप्रॉक्स, कुछ बोर्ड्स का तो मार्च तक जाता है। ठीक है, तो आप इतने दिन आपको 30 मिनट देना है फॉर वीडियोस, 15 मिनट रिवीजन, एंड दैट्स ऑल। अच्छा, उसके बाद अब कुछ बच्चे आएंगे अपनी बुक्स लेके, कहेंगे सर एग्जाम आइडिया रट लेते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई का पूरा पेपर एग्जाम आइडिया ही बनाती है एक तरीके से, कुछ लोगों का तो यही कहना है। ठीक है, बट आप एग्जाम आइडिया रट लो, आप रट नहीं पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री कोई जनरल लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदी नहीं है कि आपने रट लिया काम हो गया, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मैथ से काफी कठिन है, फिजिक्स से काफी सरल है, बट डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे कि आपको कहाँ पे इसको लेके जाना है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और एक तरीके से कहें तो सब्जेक्ट से ज्यादा ये लैंग्वेज ही है, क्योंकि आपको इसमें केमिकल्स जो हैं उनके बारे में अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। आपका काम नहीं चलेगा बुकों को रटने से या छोटे मोटे बाहर के नोट्स पढ़ने से। अच्छा, बहुत से जैसे अब टीचर्स हैं तो जो जिनसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे इस समय पर, तो आपका सिलेबस अभी बस अटका हुआ चल रहा है, तो आप वहां भी ध्यान दीजिए, एंड यहाँ भी बस आपको 30 मिनट देने हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं है, इतना टाइम आप एक गेम खेलने में निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा दे दीजिए, बस आपका इतने में ही काम हो जाएगा। अच्छा, मेन फोकस आपको नोट्स के ऊपर रखना है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आप हैंड रिटन नोट्स खुद बना सकते हैं, दैट ऑल गुड, बट अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, देन वो ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, वो उसको आपको पाने के लिए आपको इस नंबर पर, जो कि आपके ग्रुप से रिलेटेड रहेगा केमिस्ट्री के, आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं फॉर नोट्स, एंड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे नोट्स। ओके, एंड फॉर अदर नॉलेज हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम शुरुआत करेंगे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास, दैट इज सॉल्यूशन। ओके, एंड काफी आसान है, बिल्कुल मूड फ्रेश करके बैठिए, आप देखिए, एंड बड़ा ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ओके, तो हम मिलते हैं फिर 30th को इस चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।